इस न्यू फिग्मा लर्निंग कोर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि स्टाइल्स हैं, ऑटो लेआउट है, कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स है, और ये वाली क्लास स्टाइल्स की होने वाली है। तो चलिए एक बहुत बड़े और रियल प्रोजेक्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि ये स्टाइल्स क्या होते हैं और एक्चुअल में ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, स्टाइल्स को समझने के लिए हम एक प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये ई कॉमर्स का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे पेजेस बने हैं और कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना है। काफ़ी लेंदी पेज है, काफ़ी सारे इसमें फीचर फंक्शनैलिटीज़ है। इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे पूरा यूज़र फ्लो डायग्राम बना हुआ है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कंप्लीट बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो लो फिडेलिटी और मिड फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बने पड़े हैं विद डिज़ाइन डिसीजंस, लॉजिक्स क्या लगे हुए हैं इसमें वो एक्सप्लेन किया है, जो आपकी केस स्टडी में होना चाहिए। मूड बोर्ड है, उसके अलावा रेस्पॉन्सिव डिजाइन है विद रीजंस की ऐसा ही रेस्पॉन्सिव क्यों किया। ये है पूरा एक डिजाइन सिस्टम। अब इस डिजाइन सिस्टम के अंदर कलर स्टाइल्स हैं और टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, टाइपोग्राफी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट वेरिएंट्स वगैरह बनाए हैं, कंप्लीट एक डिजाइन सिस्टम बनाया है जो कंप्लीटली इसमें यूज हो रहा है। तो अभी ये चैप्टर जो हमारा है ये स्टाइल्स से रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टाइल्स कैसे बने हुए हैं और क्या है एक्चुअल में। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इस फाइल के अंदर लोकल स्टाइल्स के अंदर टेक्स्ट स्टाइल्स हैं और कलर स्टाइल्स। तो यहाँ आप देखेंगे हेडिंग H1 H2 H3 सब हेडिंग के अलग से बने, और ये कोलैप्स और एक्सपैंड भी हो रहे हैं। ग्रुप वाइज हमने यहाँ पे स्टाइल्स बना रखे हैं। ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें इनकी कैटेगरी नहीं है, डायरेक्ट ही रखे हुए हैं, और ये सारे कलर्स हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। अब देखिए स्टाइल्स हैं क्या चीज। देखिए, अब हमारा प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि बहुत बड़ा है और उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के कलर्स हैं, 3-4 मोस्टली कलर्स होते हैं, और वही पूरे प्रोजेक्ट में यूज हो रखे हैं। इसी तरह से टेक्स्ट भी है, ये टाइटल्स वगैरह, ये टेक्स्ट रखा हुआ है। हर सेक्शन से पहले जो टेक्स्ट है वो कुछ इस साइज में इस तरह से रखा हुआ है, और ये पूरे पेजेस में, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में ऐसा है। अब मान लीजिए कि क्लाइंट ने बोला या किसी भी वजह से हमने सारी हेडिंग्स ये वाली हर सेक्शन के ऊपर वाली चेंज करनी है सारे पेजेस में, तो बड़ा पेनफुल हो जाता है। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये जो लाइट पिंक कलर है ये चेंज करने के लिए क्लाइंट ने बोल दिया, तो अब ये बड़ा पेनफुल होगा चेंज करना। कैसे करेंगे? एक एक पे जा के करेंगे हम लोग, तो बड़ी ही प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एक स्टाइल्स होते हैं कि एक जगह बना दिए जाते हैं, और वहां से अगर वो वाला कलर चेंज करते हो तो पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ ही चेंज हो जाए। इसी तरह से टेक्स्ट भी होता है, इसी तरह से इफेक्ट्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं और ग्रिड्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो लाइट पिंक कलर है वो ये वाला सेलेक्ट है, और इसको मैंने एडिट करना है। अभी इसकी जगह कोई और कलर लेना है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो ये देखो वहां पे भी कलर चेंज हो रहा है। ये अगर डार्क ले लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, तो पूरे प्रोजेक्ट में वो एक कलर जहां पे भी था वो चेंज हो इजीली। इसी तरह से हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर एक टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ ये वाला, राइट, इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर जाएं हेडिंग के अंदर, अगेन सेम H1 ये है, H1 में सेटिंग्स में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, और यहाँ से हम जैसे कि बोल्ड है ये, इसकी जगह हमने कोई और फॉन्ट लेना है। ये देखिए चेंज हो, तो ये जहां जहां पे भी था हर जगह पे ये चेंज हो जाए, एक ही जगह पे करना है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे वेबसाइट UI डिजाइनिंग प्रीमियम कोर्स के 7+ असाइनमेंट्स में से एक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत डीपली और स्ट्रक्चर्ड वे में 7+ असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप लर्न करें UI UX डिजाइनिंग, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे प्रीमियम कोर्स। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे फिग्मा लर्निंग किट में, जो आपको वीडियो के साथ में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। इसी के थ्रू ही हम ये पूरा सीरीज जो है वो सीख रहे हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए भी साथ के साथ ये फाइल हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम कलर स्टाइल्स, टेक्स्ट इफेक्ट और ग्रिड को समझेंगे, एडिटिंग रिमूविंग समझेंगे, कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। और अगर आप मेरे साथ इसी सीरीज में बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको पता ही होगा हम एक ये वाली स्क्रीन के थ्रू ही हर ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने कलर्स फिल किए, टेक्स्ट लिखना सीखा, ओके, और गैप्स वगैरह सेट करना, अलाइनमेंट्स भी इसी स्क्रीन के थ्रू सीखे, ताकि आपको एक रियल प्रोजेक्ट की तरह फील आए कि मैं प्रोजेक्ट के थ्रू सीख रहा हूँ फिग्मा। तो यहाँ पे भी हम स्टाइल्स लगाएंगे, ये फॉन्ट वाले सारे स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये कलर स्टाइल्स भी यूज करें। तो सबसे पहले स्टाइल्स डिफाइन करने होते हैं, बताने पड़ते हैं हमें, राइट, कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमने पहले से ही इस तरह से बॉक्सेस वगैरह बना के डिसाइड कर लिए कि ये वाले कलर्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले हैं। अब ये कलर्स पहले ही डिसाइड हो सकते हैं, या फिर एक स्क्रीन आपने बना ली है, या बहुत सारी स्क्रीन बनाई, आपने होम पेज को मल्टीपल टाइम्स बनाया, क्लाइंट ने एक सेलेक्ट कर लिया। अब उस स्क्रीन के थ्रू आपको आइडिया हो गया कि कौन कौन से कलर्स मेरे होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप
एक जगह पे इस तरह से बॉक्सेस वगैरह बना के सारे कलर सेट कर देते हो, रख देते हो। इसी तरह से टेक्स्ट भी रखा जाता है यहाँ पे। ये आगे देखेंगे। अभी कलर स्टाइल्स पे चलते हैं। तो ये मैंने रख दिया। अब इनको डिफाइन भी करना पड़ता है, एक लिस्टिंग बनानी पड़ती है, जो लिस्ट मैंने दिखाई थी। तो यहाँ पे जैसे ब्लू है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिल में जाएंगे। फिल में आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पैलेट आता है, प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अभी आपने कलर लिखा। अभी ब्लू स्लैश लगा रहा हूँ। स्लैश लगाने से क्या होगा, एक कैटेगरी बन रही है। ब्लू के अंडर में B1 नाम का कलर है। आप जो भी याद रहे कलर का नेम वो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू डार्क वो दे सकते हैं। तो ये B1 यहाँ पे बन गया। अगर मैं अभी देखूं कहीं पे भी बाहर क्लिक कर देता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, उस वक्त मुझे ये यहाँ पे लोकल कलर्स वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ ब्लू के अंडर में एक ही कलर आ चुका है। इसी तरह से सेकंड कलर को मैंने सेलेक्ट किया और 4 डॉट पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया है यहाँ पे blue/B2 और ये डन हो गया। तो ये भी देखो आ चुका है इसमें। इसी तरह से थर्ड को भी मैंने करना है। तो ये तीनों कलर आ चुके हैं और इसे मैं अगर देखूं तो ये देखो एक्सपेंड कोलैप्स भी हो रहा। तो इसके अंडर में 3 कलर्स आ गए। अगर आपने ऐसे बनाना हो कि ब्लू के अंडर में भी एक और कैटेगरी का नाम है और उसके अंडर में 3 है, तो ब्लू स्लैश उस कैटेगरी का नाम स्लैश B1 लिखते। तो जितना स्लैश स्लैश लगाते जाओगे उतनी ही सब कैटेगरीज बनती जाएंगी। तो ये अगर बहुत बड़ा कलर सिस्टम आपने यूज कर रहे हो तो उस केस में इस तरह से स्लैश लगा के करते हो तो आपके लिए बाद में ईजी हो जाता है कलर की कैटेगराइजेशन। तो इसी तरह से जल्दी से मैं इसका भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी देखेंगे आप कि यहाँ पे ब्लू की अपनी कैटेगरी है, रेड की अपनी कैटेगरी है और ये कलर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए कलर स्टाइल्स में। अब आपकी बारी है इस सिग्मा लर्निंग किट को यूज करना है और इन्हें आपने अब करके देखना है ताकि आपकी भी साथ में प्रॉपरली प्रैक्टिस होती रहे। तो इन सबको आपने ऐसे ही करना है, जैसे कि टेक्स्ट कलर है तो आप लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश T1 T2। एरर है तो एरर स्लैश एरर 1 एरर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सब की कैटेगरीज बना लोगे। इनमें 3 थे और इन सब के अंदर 2 कलर्स हो सकते हैं। तो अभी हमने कलर स्टाइल्स को डिफाइन किया है, आप इन सब को भी डिफाइन कर लोगे। तो ये कलर्स हम वहां अप्लाई करके देखेंगे हमारी एक जो स्क्रीन है एप्लीकेशन की, लेकिन उससे पहले हम टेक्स्ट स्टाइल्स भी बना लेते हैं। अब टेक्स्ट स्टाइल्स क्या है, देखिए जैसे ही आपने एप्लीकेशन को डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल ये एक आपका डिजाइन फाइनल हुआ कि हाँ ये होम पेज फाइनल है। अब इसी के बेस पे बाकी की सारी स्क्रीन्स बननी है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि ये वाला फॉन्ट सबसे बड़ा है और ये फिर उससे छोटा है, ये सेम है। ओके, तो H1 ये बनेगा सबसे बड़े वाला, उससे छोटे वाला H2 ये होंगे। H3 कौन सा होगा, ये वाला H3 हो सकता है क्योंकि थर्ड नंबर पे यही है जो स्मॉल आ रहा है। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट होते हैं, ये जो बिल्कुल छोटे वाले फॉन्ट साइजेस होते हैं ये बॉडी टेक्स्ट। तो जितने भी फॉन्ट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं उन्हीं को हमने डिफाइन भी करना है। तो जैसे हमने कलर्स को यहाँ पे एक जगह रख के सभी को यहाँ पे शो कर दिया था, उसी तरह से टेक्स्ट के साइजेस को भी हमने इस तरह से एक जगह रख के सेट कर दिया है। H1 है, H2 है, H3 है, बॉडी 1 टेक्स्ट है और बॉडी 2 टेक्स्ट। अब इसको हमने स्लैश लगा के भी रख दिया है ताकि ये दिखता रहे हमें भी। ये तीनों हेडिंग की है। H1 H2 H3 मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट का नेम है, बोल्ड है, बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, 24 20 और 16 साइज है। इसी तरह से बॉडी का भी हमने नेमिंग यहाँ पे प्रॉपरली दे दी है। तो स्लैश लगाने का मकसद भी मेरा यही है कि अब ये भी उसी स्लैश की तरह काम करेगा जैसे कलर्स कर रहे हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे कलर पे क्लिक किया था उसी वे से। और यहाँ पे टाइपोग्राफी में अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि अब हम टेक्स्ट स्टाइल्स ले रहे हैं तो हम फिल वाले में नहीं जाएंगे, टाइपोग्राफी पे जाएंगे, 4 डॉट्स में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग स्लैश H1। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए टेक्स्ट स्टाइल्स आ गए हैं इसके ऊपर और हेडिंग के अंडर में H1। इसी तरह से सेम वही प्रोसेस रहने वाला है, जो भी प्रोसेस हमने यहाँ कलर्स में डाला था। तो इन सबको उसी तरह से क्विकली मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। तो ये सारे डिफाइन हो गए हैं। अभी आप देखेंगे बॉडी के अंडर में 2 स्टाइल्स हैं और टेक्स्ट स्टाइल्स, और हेडिंग के अंदर में 3 टेक्स्ट स्टाइल्स हैं। उसके सामने आपको 24 28 ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये 24 तो है फॉन्ट का साइज और 28 जो है वो लाइन हाइट है। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल यूज नहीं हो रही है। आगे हम जो प्रोजेक्ट पे काम करके देखेंगे इस सीरीज के एंड में, तब ये सब एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टेक्स्ट और कलर स्टाइल्स है, ये दोनों हमने डिफाइन कर दिए हैं, हमारे पास आ गए हैं। और अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कलर्स अप्लाई कर लेते हैं पहले। अभी देखो कि हमने जो भी यहाँ पे डिफाइन किया था, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ ये वाला कलर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि
अभी तक हमने यहाँ पे असाइन नहीं किया है वो कलर। एक बार इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। सपोज कीजिए कि हम फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक शेप रखी एंड उसको जो भी रेडियस देना था वो दे दिया। अब कलर चाहिए, अब कलर हमने डिफाइन कर रखा है, अब वहीं से कलर लेना है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कलर कोई भी चूज करेंगे, ये अब आपने नहीं करना हो। तो 4 डॉट में जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके वाला रेड कलर दिखाई दे रहा होगा लाइब्रेरीज में, और ये सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर वो कलर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कलर्स स्टाइल्स में जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं एडिट करता हूँ कोई भी कलर, तो वहां हो रहा है और इनमें नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें हमने लिंक नहीं किया अभी। तो जिसमें लिंक कर दिया उसके साथ कलर शो हो रहा है। ओके, अंडू कर देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या है नेक्स्ट, कि एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको, कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले से ही हमने एक ऐप का डिजाइन बना लिया, बाद में हमने कलर स्टाइल्स डिफाइन किए पूरे, और अब इस पे अप्लाई करना है। तो अभी कैसे करेंगे, इनको एक एक करके शिफ्ट के साथ में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके ये किया और 4 डॉट में गए एंड यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर दिया। अब इन सब पे ये कलर आ चुका है। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कलर आ चुका है, सब में चेंज हो रहा है। ओके, एक साथ ही एक ही जगह से। अब मान लीजिए कि बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, 100 स्क्रीन्स की एक एप्लीकेशन बनाई है, और क्लाइंट ने कहा कि ये रेड कलर है ना, ये उससे मजा नहीं आया, थोड़ा सा डार्क कर दो या कोई और कलर करके दिखाओ। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे करके 100 स्क्रीन्स पे कितनों को सेलेक्ट करोगे इस तरह से, तो प्रॉब्लम आएगी। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल है और आपको रेयरली किसी यूट्यूब वीडियो में देखने के लिए मिली होगी। ओके, इसका एक इजी सा वे बताता हूँ। तो अगर आपकी 100 स्क्रीन्स हैं, तो सबको ऐसे ड्रैग करते हुए आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ एक ही है तो मैंने एक सेलेक्ट की है। अब जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इधर की साइड पैनल के अंदर ये दिखाई देता है कि जितने जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके अंदर कितने तरह के कलर्स हैं, वो सारे की लिस्ट आ जाती है एक ही बार में। और यहाँ पे आपने देखना है कि मेरे वाला कलर वो कौन सा है। अब यहाँ तो एक रेड है, एक ही रेड है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है कि रेड के अलग अलग थोड़े थोड़े से शेड्स होते, तो यहाँ पे बहुत सारे होते, आपको आइडिया नहीं लग रहा हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके सामने आपको एक यहाँ पे ये देखिए टारगेट वाला सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके वही सारे कलर्स, चाहे वो टेक्स्ट में हो या किसी शेप में हो, जहां कहीं भी होगा, वो सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ फिल में जाओगे और अगेन वही क्लिक करोगे और ये सेट हो जाएगा उन सब पे। तो ये अब जो टारगेट वाले आइकन पे क्लिक किया है आपने और फिर जो प्रोसेस किया है वो भी करने की नीड नहीं है। आपने जस्ट वो सब सेलेक्ट करना है, इधर जाएंगे और यहीं पे ही आपको 4 डॉट दिखाई दे जाएंगे सिलेक्शन कलर में। इधर जाएंगे एंड ये जो कलर है यहाँ से सेट कर दिया। अब आप देखेंगे अगर एक एक पे क्लिक करके, तो ये देखिए ये शो कर रहा है कि आपका ये कलर यहाँ पे लिंक हो चुका है। ये देखिए यहाँ लिंक हो चुका है और ये नीचे यहाँ बॉटम में भी लिंक हो चुका है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कलर्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए। इसी तरह से हमने टेक्स्ट स्टाइल जो है वो भी अप्लाई करना है। अब ये हमारा हमें पता है H1, ये यहाँ से सेलेक्ट किया एंड अब फिल वाले ऑप्शन में नहीं जाना है क्योंकि टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे टाइपोग्राफी में, 4 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहीं पे ही आपको डायरेक्ट ही दिखेगा H1, H2, H3 या बॉडी वाले जो भी हमने सेट किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने H1 जो है वो सेट कर दिया, राइट, ये कर दिया। ओके, और इनको सेलेक्ट किया मैंने, इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से भी टाइपोग्राफी में मैं गया एंड ये H2 थे, ये मैंने सेट कर दिया। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉडी टेक्स्ट वगैरह सब असाइन कर दिए, वो आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। तो मैंने 2 जगह करके दिखाया एंड अब H1 में अगर मैं चेंजेस करता हूँ, यहाँ से जाके फॉन्ट वगैरह कोई भी चेंज करता हूँ मैं, तो यहाँ से ये देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसी तरह से H2 भी चेंज करना था, ये तो चलो एक ही था, अब ये H2 है। और इसी तरह से जितनी भी स्क्रीन्स हमारी हैं उन सब में चेंज करना हो तो H2 में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई और हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ये चेंज, तो दोनों जगह पे एक साथ ही चेंज हो। अब देखिए सही जो वे है किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने का वो क्या है, एक स्क्रीन हमने बना ली, मल्टीपल बनाई थी, मे बी एक सेलेक्ट हो गई। अब हमें सब कुछ डिसाइड कर लिया है, H1, H2, H3 क्या होंगे, कितना कितना साइजेस होगा और कौन कौन से कलर्स होंगे, सब डिसाइड कर लिया। अब जब नेक्स्ट स्क्रीन बनाएंगे, मे बी व्यू ऑल पे क्लिक करने पे जो अगली नेक्स्ट स्क्रीन बनेगी या सर्च के रिजल्ट की स्क्रीन बनेगी, तो जितने भी स्क्रीन्स बनाएं
उसमें जैसे ही टेक्स्ट लिखने लगेंगे हम, तो वहां उस टेक्स्ट को इनमें से स्टाइल्स के साथ कनेक्ट करना ही करना है, जैसे कि इसे सेलेक्ट किया था और कनेक्ट किया था। तो हर बार आपने इसी तरीके से ही कनेक्ट करते हुए सारी स्क्रीन्स बनानी है, ताकि बाद में आपको मैन्युअली कनेक्शन ना करना पड़े, स्टाइल के साथ में स्टाइल असाइन ना करना पड़े। इसी तरह से जैसे ही कोई भी शेप बनाई और उस पर अगर आपने कोई कलर डालना है, तो कलर आप उसी टाइम ही यहाँ स्टाइल्स में से ही उसे दोगे। जैसे जैसे पेजेस में ईच एलिमेंट बनता जाएगा, आप टेक्स्ट स्टाइल और कलर स्टाइल दोनों यहाँ स्टाइल्स के थ्रू ही उनमें अप्लाई करते जाओ। तो देखिए, अभी जो कलर और टेक्स्ट स्टाइल्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं विद प्रैक्टिकली, और आपके लिए भी प्रैक्टिकल मैंने दे दिया है। अब चलते हैं आगे इफेक्ट्स में। तो मोस्टली जो है कलर स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल से ही यूज होते हैं। अब अगर इफेक्ट्स में भी जाते हैं हम लोग, तो इफेक्ट्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इफेक्ट के लिए, जैसे वहां शेप बनाई हुई थी तो एक यहाँ पे शेप बना के रखी है, और इफेक्ट्स में जाते हैं। अब इफेक्ट क्या देना है, फॉर एग्जांपल हमने दिया है ये एक शेडो का इफेक्ट, ये इफेक्ट दे दिया। अब इस पे जाएंगे, क्लिक किया मैंने, और यहाँ से इफेक्ट्स के 4 डॉट पे जाएंगे। अब क्योंकि इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका स्टाइल बनाना है, तो यहाँ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। अब ऑफ कोर्स सेम प्रोसेस है वही वाला, कि यहाँ पे हम देंगे शेडो 1 क्रिएट स्टाइल। तो अब अगर आप देखेंगे बाहर कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, लिस्ट आ जाती है। तो इसमें जो आप देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल्स थे, कलर स्टाइल्स थे, इसके अलावा अब यहाँ पे शेडो का भी एक स्टाइल आ गया है। तो इसी तरह से अगर मल्टीपल आपके स्टाइल्स बनाए हुए, किसी बटन पे अलग तरह का स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है, इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, कार्ड पे किसी और तरह की शेडो वगैरह, इफेक्ट वगैरह कुछ भी लगा के अगर आपने सेट किया हुआ है, तो वो स्टाइल बना के रख सकते हैं। अब जब भी मैं कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ और मुझे सेम वैसी ही शेडो चाहिए, तो हर बार मुझे बनाने की नीड नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाई उस पे शेडो लगानी है, तो एक तो मेथड आपको बताया था कि ऑल्ट कंट्रोल सी करो और यहाँ सेलेक्ट करो, ऑल्ट कंट्रोल वी कर दो, हो जाएगा। लेकिन इस पे स्टाइल इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है। और दूसरा मेथड ये भी है कि हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ 4 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे शेडो 1 आ रही है, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे इस पे शेडो लग चुकी है। अब शेडो में भी अगर कोई चेंजेस होंगे, यहाँ पे जाके इस जगह से अगर शेडो में चेंजेस कर रहे होंगे, तो वो हर जगह पे जहाँ पे भी अप्लाई किया उन सब पे शेडो एक साथ वर्क करेगी। तो मोस्टली शेडोज कहाँ होती है कि हमारे जो कार्ड्स होते हैं उसमें शेडो हो सकती है, बटन्स में शेडो हो सकती है, या दूसरे जो भी इफेक्ट्स हमारे यहाँ पे फिग्मा में मिलते हैं, वो सारे इफेक्ट को यूज करते हुए आप ये स्टाइल बना सकते हैं। और यही आपकी प्रैक्टिकल भी करके देखना है आपने, आपका होमवर्क समझ लीजिए, और यहाँ पे रख रख के आपने बना के देखने अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन कर। उसके बाद आ जाते हैं ग्रिड स्टाइल्स पे। अब ग्रिड आपने पहले के चैप्टर में देख लिया होगा, हमारे इस कोर्स के ग्रिड्स बनाई थी। अब ग्रिड्स के स्टाइल तो रेयरली यूज होता है, तो यहाँ पे जैसे कि ग्रिड बना लेते हैं। तो आपने ऑलरेडी देखा ही हुआ है कि ग्रिड कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए, ओके, 12 कॉलम की ग्रिड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और स्ट्रेच की जगह हम ये सेंटर कर देते हैं, एंड विड्थ जो है वो 86 और ये ले लेंगे 24। तो ये ग्रिड बन गई। अब इस पे ग्रिड लग चुका है ना, अब आपने क्या करना है, एक ग्रिड यहाँ पे लगा लिया है, तो अब 4 डॉट पे जाएंगे, ग्रिड के सामने प्लस पे क्लिक करेंगे और ये ग्रिड आ गया है। अब बूटस्ट्रैप ग्रिड 1 ये दे दिया, एंटर कर दिया। अब ये एक स्टाइल बन चुका है, आपको यहाँ पे ये स्टाइल दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आपका कोई भी और आप एक पेज बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं एक पेज ले लेता हूँ, ये पेज आपने एक और बनाया और इस पे भी आपको वही ग्रिड चाहिए, तो वही ग्रिड आपको कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे जाएंगे, आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है और लेआउट ग्रिड में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिस्ट में नेम आ रहा है, जैसे ही क्लिक किया इस पे आ गया। अब ये देखिए यूजफुल कहाँ पे है, जब हमें ग्रिड चेंज करनी पड़ी किसी भी रीजन से। ये जो मैंने वैल्यूज फिल की थी वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बूटस्ट्रैप 5 के लिए वो यूज हो रही है। अब मान लेते हैं कि कुछ नया वर्जन आ गया या हमने बूटस्ट्रैप का और यहाँ कुछ स्पेसेस वगैरह इनके चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये काम करेगा। तो ग्रिड 1 है, इसी तरह से ग्रिड 2 या ग्रिड 3 भी हम बना सकते हैं, या इसी में चेंज करेंगे। अगर ग्रिड में जाके यहाँ से कॉलम तो 12 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि विड्थ है ये चेंज करनी हुई, या फिर गटर विड्थ है ये चेंज करनी हुई, तो जैसे कि मैं 32 करके दिखाता हूँ, तो ये सभी जगह पे चेंज हो जाएगा और फिर हमारा डिजाइन जो है उसी तरह से हम एडिट कर पाएंगे। अब देखते हैं कि एडिटिंग तो हमने देख लिया, कॉपी पेस्ट भी देख लिया। अब अगर हमने कोई स्टाइल्स बना रखे हैं और इनको यहाँ से डिलीट ही करना है, तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर या डिलीट 3 स्टाइल्स, सारे डिलीट हो जाएंगे। या कट स्टाइल्स भी हैं, यहाँ से हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके राइट यहाँ कहीं पे जाके और पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर। तो एक स्टाइल्स जो है एक
किसी के फाइल के वो दूसरी जगह पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं हेडिंग नाम का यहाँ पे स्टाइल सेट हो गया है। तो एक फाइल के अगर हमने स्टाइल्स बना रखे हैं, वो स्टाइल्स बहुत अच्छे लगे, वही स्टाइल्स हमने दूसरी फाइल में चाहिए, तो हम कट और पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कलर स्टाइल हो या टेक्स्ट स्टाइल हो, इफेक्ट हो या ग्रिड हो। ये वाली ट्रिक भी आपको रेयरली किसी यूट्यूब वीडियो में देखने के लिए मिली होगी। तो इस तरह से ये काफी यूजफुल रहता है जब हम एक प्रोजेक्ट के स्टाइल्स को दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाना चाहते हैं, हम फिर से नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। आई होप कि आपने स्टाइल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। फिग्मा लर्निंग किट है, उसे डेफिनेटली आपने डाउनलोड करनी है ताकि ये सारा कोर्स आपका परफेक्ट तरीके से हो सके। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो ऑटो लेआउट की होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट डिमांडिंग ट्यूटोरियल भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।